गदे करऊं सब वन कल में कटाए सात समुद्र शाही करऊं सत्य गुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का द्वितीय प्रकरण आरंभ हो। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु पारख ये जान जूं मान जथा गुण सार आगे कहूँ शिष्य पार क्या सो सुन करो विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो गुरु की पारख सब बता दी, अब शिष्य की पारख बता रहे हैं। ये जानो शिष्य रीत प्रीत नित्य सतगुरु चरणा भजन राम रमतीत लघु होय करि है करुणा समता धीरज मान जान मन मन सारो के संयम शील संतोष सबे गुण इंद्रिया सोखे सूरापण श्रद्धा लिया आन भावना ना गुणे रामचरण शिष्य सार मत गुरु चर्चा श्रवणा सुने। महाराज हमारे के सच्चे शिष्य हुई जो सदगुरु के चरणों में प्रीत रख, सदगुरु के ज्ञान में प्रीत रख। ये जानो शिष्य रीत प्रीत नित सदगुरु चरण, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं। और राम भजन रमतीत लघु हुई करी है करो। रमतीत राम का भजन करो, चौथे राम का करो विचार। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। ऐसे रमतीत राम जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद गण परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे राम जी का महाराज फरमाने के लिए भजन करते हैं। और लघु होई करी है करुणा, लघु होकर, छोटे होकर, विनम्र होकर, करुणा करके ऐसा भजन कर। समता धीरज मान जान मन मन सा रोके। महाराज समय की समता उनके अंदर भरपूर होती है शिष्यों में, और धैर्यवान होते हैं, और मन और मनसा को कहीं जाने से रोकते हैं। मन और मनसा कहाँ जाती है? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर संसार के सुखों में जाती है, वहाँ जाने से रोक देते। संयम शील संतोष सबे गुण इंद्रिया सोखे। इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के सारे गुणों को सोख लेते हैं, और संयम शील और संतोष ये सभी अच्छे गुण उनके अंदर समाहित हो गए। सूरापण श्रद्धा लिया आन भावना ना गुणे। उनके अंदर राम जी के नाम के प्रति सूरवीरता के साथ भजन करते, कायरता बिल्कुल भी नहीं है। शरीर संसार के सुखों, अन्य किसी के साथ राम जी को छोड़कर भावना नहीं रखते। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो राम जी के बिना अन्य कोई भावना रखते ही नहीं। भावना एक रखते हैं तो केवल भजन की, राम जी के नाम के भजन की भावना रखते हैं। रामचरण शिष्य सार मत गुरु चर्चा श्रवणा सुने। ऐसे शिष्य हमेशा सार के मत में रहते हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सार क्या है? हरि का भजन। वो सार मत के अंदर गुरु की चर्चा कानों के द्वारा श्रवण करते हैं। गुरु चर्चा श्रवणा सुने गुणे आप उर्माय, सार सार संचय करे गहे असार न जाय।
गहे असार न जाए सोई साचा शिष जानो, रहे गुरु गम माई करे नहीं आन पयानो, राम चरण उनके सही भजन प्रेम उपजाए, गुरु चर्चा श्रवणा सुने गुणे आप उर्माए। गुरु की चर्चा, ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा अपने कानों के द्वारा श्रवण करते हैं। और गुणे आप उर्माए, जो चर्चा ज्ञान में बताई है सदगुरु ने, उसको श्रवण करने के बाद हृदय के अंदर गुणते हैं। गुणने का मतलब प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते हैं। जैसा सुना है वैसा करके देखते हैं प्रैक्टिकल में, कि जैसा सदगुरु ने घटपच्चों का ज्ञान बताया है वैसे घटपच्चे प्रैक्टिकल रूप में घट में अनुभव में आ रहे कि नहीं, वो गुणना हो गया। पढ़ने के बाद गुणना, प्रैक्टिकल करना। सार सार संचय करे गहे असार न जाए। अब जो सार शब्द है, सत हरि का भजन है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का आनंद है, राम भजन के मोती चुनकर एक दिन माला माल, ये सारा सार सार का संचय करता। जिसे सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो तो सार के संचय में लग जाता, और जिसे ज्ञान नहीं मिला, मृत्यु लोक होता निर्देयी, राम नाम नहीं संचा तो क्या किया, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा, यही काम किया। तो स्वर्ग के सुख की इच्छा की तो स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग में जाकर भी वापस वहाँ भी जन्म और मरण का दुख नहीं मिटा, वहाँ सुख भोग से सारे सुकृत फूट जाते हैं और फिर पापों को भोगने के लिए फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो सार सार संचय करे गहे असार न जाए, असार को पकड़ते ही नहीं, असार को लेते ही नहीं है, धारण ही नहीं करते, बस सार के सार राम जी का नाम है, उसी का सुमरण करते। गहे असार न जाए सोई साचा शिष्य जानो, उन्हें सच्चे शिष्य समझो, कि जो असार की तरफ जाते ही नहीं, असार की तरफ देखते ही नहीं, असार की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं। रहे गुरु गम माई करे नहीं आन पयानो, हमेशा गुरु के ज्ञान के गम में रहते हैं। गुरु के ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान उनके घट के भीतर अनवरत रूप से प्रस्फुरित होता रहता है, और करे नहीं आन पयान, और अन्यत्र कई पयान नहीं करते, अन्यत्र कहीं नहीं जाते गुरु के ज्ञान को छोड़कर। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है कि जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त कर लेना शेष ही नहीं रह जाता। जब कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रह गया तो किस लिए जाएंगे अन्यत्र, क्यों जाएंगे। हाँ, जिसके लिए जावे सारी पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। सदगुरु का ज्ञान ऐसा है। राम चरण उनके सही भजन प्रेम उपजाए, उनके महाराज फरमाने हैं कि भजन का प्रेम सही रूप में उपजा है, जिनकी ऐसी स्थिति बनी। गुरु चर्चा श्रवणा सुने गुणे आप उर्माए, सतगुरु सु सन्मुख रहे सदा सरू कर जोड़, राम भजन निस्दिन करे जग सु तिण का तोड़, जग सु तिण का तोड़ मान माया सु पूठा, बरते शुद्ध व्यवहार विषय इंद्रिया का रूठा, राम चरण वे साधुआ सेठा मन को मोड़, सतगुरु सु सन्मुख रहे सदा सरू कर जोड़, हमेशा सतगुरु के सन्मुख रहते हैं हाथ जोड़कर, और उनसे हमेशा लगे ही रहते हैं, सरू ही रहते हैं उनसे, उनके साथ। जैसा जैसा वो इशारा करते हैं, जैसा जैसा वो ज्ञान बताते हैं, उसके अनुसार साधना करते हैं। राम भजन निज दिन करे जगसु तिण का तो, हमेशा राम भजन में लगे रहते हैं और संसार से आसक्ति को तोड़ के रखते, संसार से मोह को तोड़ के रखते, संसार के हेतु को तोड़ के रखते।
क्यों तोड़ के रखते हैं संसार का हेत? संसार का हेत क्यों तोड़ के रखते हैं? क्या कारण है? जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान, सुखदायक सत संगत जुग में सतगुरु शरण पिछाड़। सुखदायक है तो केवल सत की संगत। तो सत की संगत कब मिलेगी? जब सतगुरु का शरणा लो, इसके बिना तो नहीं मिलने वाली। और ये सद्य सुख है, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण नाम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। रहे गुरु गम माय, करे नहीं आन पयानो, रामचरण उनके सही भजन प्रेम उपजाए। गुरु चर्चा श्रवणा सुने, गुणे आप उर्माए। सतगुरु सु सन्मुख रहे, सदा सरू कर जोड़। हमेशा हाथ जोड़कर सरू ही रहते हैं उनके साथ। राम भजन निस दिन करे, जग सू तिण का तोड़। जगत से तोड़कर राम भजन करते। जग सो तिण का तोड़, मान माया सु पूठा। उनको न तो अपना मान चाहिए, न अपना सम्मान चाहिए, न अपने आप को पूजित बनाते हैं, और न उनको कोई माया से लेना देना, न उनको कोई माया की सुख चाहिए। उनसे ऊँट फेर के रहते हैं और सदगुरु के सन्मुख रहते हैं। माया से पूठा और सदगुरु से सूठा। बरते शुद्ध व्यवहार, विषय इंद्रिया का रूठा। हमेशा शुद्ध व्यवहार में, निर्मल व्यवहार में रहते हैं, और जो इंद्रियों का विषय व्यवहार है उससे रूठे हुए रहते हैं, उनका उपयोग नहीं करते। रामचरण वे साधुआ, सेठा मन को मोड़। ऐसे महाराज फरमाने साधु मन को मोड़कर, मन किधर जाता है? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर संसार के सुखों में, वहां से मोड़कर सदगुरु के ज्ञान में सेठे रहते हैं। सेठे रहने का मतलब मजबूत, दृढ़, पक्के। सतगुरु सु सन्मुख रहे, सदा सरू कर जोड़। रामचरण गुरु को चले, सन्मुख शिष्य सु जोर। जे बेमुख बाचा बदल, जा पर के सो तोर। जहाँ पर के सो तोर, ताई मन सु परिहरिये। बोलिया बदे विवाद, समझ के चुप ही रहिए। गुरु बोले धीरज लियाऊ, कुरले करी सोय सोर। रामचरण गुरु को चले, सन्मुख शिष्य जोर। भारत में जो शिष्य सन्मुख होता है गुरु, हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा रहता है आज्ञा पालन के लिए। उनका इशारा समझ जाता है, उनके ऊपर महाराज फरमाने हैं कि सदगुरु का जोर चलता है उस शिष्य को। सदगुरु उसको जैसा राज बनाना चाहे बना सकते हैं। जो बातें ही नहीं मानता है, जो विमुख है, गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है, उसको जैसा बनाना चाहे बनता नहीं। तो सदगुरु का जोर सन्मुख शिष्यों पर ही चलता है। सदगुरु का प्रभाव, सदगुरु का लाभ केवल सन्मुख शिष्यों को मिलता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बारिश हो रही है और पात्र सन्मुख है बारिश के, सीधा पड़ा है, तो उसके अंदर बारिश का सारा जल भर जाएगा। और पात्र विमुख है, उल्टा है, तो कितनी बारिश हो जाओ, एक बूंद भी उस पात्र में छांटा भी नहीं आए, क्योंकि उल्टा विमुख है। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश करते हैं, वो सन्मुख शिष्यों के ही ज्ञान लगता है। ज्ञान का लाभ सन्मुख शिष्यों को ही मिलता है, विमुख शिष्यों को ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, मनमुखी शिष्यों को ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। रामचरण गुरु को चले, सन्मुख शिष्य सु जोर। जे मुख जे जे बेमुख बाचा बदल, जहाँ पर के सो तोर। जो विमुख है, जो सदगुरु के वचनों को बदल देते हैं, उनके ऊपर नहीं चलते हैं, उनके ऊपर सदगुरु कैसे क्या कार्य करवा पाएंगे उससे आत्मकल्याण का। जहाँ पर के सो तोर, ताई मन सु परिहरिये। ऐसे शिष्यों को मन से ही निकालो जो विमुख रहते हैं, कोई फायदा नहीं।
बोलिया बदे विवाद समझ के चुप ही रहिए। उनसे बातचीत करोगे तो विवाद बढ़ेगा, इससे तो अच्छा है कि आप उनसे चुप ही रहो। गुरु बोले धीरज लिया वो कुरले करी शोर। गुरु तो बड़े धैर्यता के साथ बोल रहे हैं, और जो विमुख शिष्य है वो शोर करता है, तर्क कुतर्क वितर्क करता है। रामचरण गुरु को चले सन्मुख शिष्यों जोर। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे, सन्मुख साचा मनसा बाचा काचा मत नहीं भाएला। गुरु उर्माही दूजा नाही दूजा द्वंद नशाएला। आज्ञाकारी भजे मुरारी मन मत कहूँ न जाएला। धीरज धारा परम विचारा पीरा पीर परे शिर लाएला। सन्मुख साचा मनसा बाचा, कैसे है सन्मुख? सच्चे सन्मुख है। किससे सन्मुख है? मन से, वचन से, दोनों से सन्मुख, भीतर से भी और कहने से, दोनों से सन्मुख है सदगुरु। कच्चा मत नहीं भाएगा, उनको जो है कच्चा मत। कच्चा मत कौन सा? शरीर संसार के सुखों, त्रिलोकी के फल प्राप्ति, वो मत उन्हें अच्छा नहीं लगता जो सन्मुख है। गुरुर माही दूजा नाही दूजा द्वंद नसाएला। केवल सदगुरु का ज्ञान ही हृदय में धारण करते, सदगुरु के ज्ञान को छोड़कर अन्य कुछ भी उनको समझ नहीं आता। अन्य किसी से उनका सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। दूसरे जितने भी द्वंद है उन सबको नसाएला, उन सबको नाश कर देते हैं, रखते ही नहीं है कोई द्वंद। आज्ञाकारी भजे मुरारी मन मत कहूँ न जाएला। ऐसे सदगुरु के आज्ञाकारी रहते हैं। सदगुरु ने क्या आज्ञा की? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, यही तो आज्ञा की। तो आज्ञाकारी भजे मुरारी, सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं और राम जी का भजन करते हैं। मन मत कहूँ न जाएला, अपने मन के मते मनमुखी होकर अन्यत्र कहीं नहीं जाते सदगुरु को छोड़कर। धीरज धारा परम विचारा पीर पैर सिर लाएला। पैर से सिर तक धीरज धारा परम विचार, यानी एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर में धैर्यता और परम विचार पीर का, सदगुरु का, ब्रह्म का विचार पूरे घट में रहता है, खंड पिंड ब्रह्मांड में। और धीरज धारा परम विचारा पीर पैर सिर लाएला। पीर कौन? सदगुरु, और उनके पैर चरण में अपने सिर को नवा दे, शीश सदगुरु के चरणों में। पीरू पीरू पेरू सिर दिया लिया जिनु पे भेद। एके माए अनेक लख तजी भरम की खेद। तजी भरम की खेद सार जय समता आए। सांसो शोक संदेह हरस उपजे नहीं काई। काम करम बहु कामना मनसु भया उछेद। पीरू पेरू सिर दिया लिया जिनु पे भेद। हमारा तुम्हारे के जिनसे जो है इस राम भजन का भेद लिया, निज नाम का भेद लिया, ऐसे भेदी जन, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत, ऐसे पीर बाबूजी, उनके पैरों में सिर लाकर सर्व से न्यौछावर कर दिया। गुरु बेचे बिक जाए तनिक मनमाई नहीं लाभ। और एके माई अनेक लख तजी बरम की खेत। महाराज माने कि ये एक काम कर लो बस, सदगुरु को एको शब्द
मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुहास। सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। और इस एक काम के बिना करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होई, लिव ला गया सुखराम के सहज ही सब दस। तो एक के माई अनेक लख तजी भरम की खेल। हमारे भरम की कितने दुख थे, अनेकों लाखों भरम थे, लाखों दुख थे उसके। वो सब भरम के लाखों ही दुख एक ही सदगुरु के शरणा लेने से चले गए। और सबसे मोटा दुख तो बार बार जन्मने मरने का असाध्य रोग लग रहा, वो सदगुरु के शरणे से ही गया। 84 तजी भरम की खेद सार गए समता आई। सदगुरु ने ऐसा सार दे दिया, सत शब्द दे दिया, सार शब्द दे दिया, निज नाम दे दिया, कुदरत कला दे दी, नेंचर दे दिया। और जैसे ही उसको धारण किया तो घट के भीतर समता आ गई, संतोष आ गया, शांति आ गई, शीतलता आ गई, धैर्यता आ गई, विश्वास आ गया, नैचा आ गया, प्रेम प्रतीति आ गई। सासो शोक संदेह हरस उपजे नहीं काई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि कोई सांसा नहीं रहा, यानी दुख नहीं रहा, कोई शोक नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा, और शरीर संसार के सुखों की हरस अब घट में उपस्थिति नहीं। काम कर्म बहु कामना मनसु भया उछेद। इस प्रकार से काम कर्म बहु कामना, जितने भी काम थे, कर्म थे और बहुत सी कामनाएं थी, वो सब मन से अलग हो गई। अब मन में रही नहीं, चाहना नहीं रही कुछ। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ऐसे सदगुरु ने कृपा करके महारस प्रदान किया, आनंद पद प्रदान किया, कि जिससे मन से सारी कामनाएं पूर्ण काम हो गई। अब कोई कामना बची नहीं, अब कोई इच्छा बची नहीं, वासना बची नहीं, आशा बची नहीं, तृष्णा बची नहीं, मनोरथ बचा नहीं, मनोकामना बची नहीं, संकल्प बचा नहीं, विकल्प बचा नहीं। पीरू पेरू शिर दिया लिया जिन्हों पे भेद। जिनसे भेद लिया उनको अपना सिर नवा दो, सिर दे दो। और सिर दिया भी ऐसा भेद मिले तो सस्ता जान। सिर देने पर ऐसा भेद मिल जाए तो समझो कि सस्ते में मिल गया। जिन मुरीद की आस की पीरू पेरू माय। महर मोम दिल पाक है तिनको दो जखनाय। तिनको दो जखनाय बिस्त की रहा सवारी। फजर शाम के बीच बंदगी रब की धारी। रामचरण जे फकरा दीन दरगाह जाय। जन मुरीद की आस की पीरू पेरू माय। मुरीद कौन? शिष्य। शिष्य को मुरीद कहते हैं और गुरु को पीर कहते हैं, उर्दू शब्द। तो जिन मुरीद की आश की पीरू पेरू माय। जिस मुरीद की, जिस शिष्य की आशिकी पीरू यानी सदगुरु के चरणों में लग गई। महर मोम दिल पाक है तिनको दो जखनाय। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर सदगुरु की मेहर हो जाती है, आशिकी लगने से मेहर हो जाती है। महर और मोम दिल पाक, सदगुरु मोम दिल है और उनका दिल पाक है, पवित्र है। तो जिनके ऊपर ऐसी मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, तिनको दोजक ना, उन्हें वापस गर्भवास रूपी दोजक में, नरक में नहीं आना पड़ता। तिनको दोजख नाए बिस्त की रहा सवारी। उनके लिए तो मोक्ष की रास्ता खोल दिया, मुक्ति का रास्ता खोल दिया, वैकुंठ का रास्ता खोल दिया सदगुरु ने। फजर शाम के बीच बंदगी रब की धारी। महाराज हमारे हैं कि फजर कहते हैं सुबह, फजर सुबह सुबह, अल सुबह। तो सुबह, सुबह से लगाकर शाम तक, फजर शाम के बीच, फजर और शाम, सुबह और शाम, दिन रात पूरा, फजर शाम।
फजर शाम के बीच बंद की रब की धारी। क्या कह रहे महाराज, सुबह से लगाकर शाम तक रब की यानी राम जी की बंदगी में ही रहते हैं, उनके नाम का सुमरन करते रहते हैं। रामचरण जे फकरा दीन दरगाह जाए। ऐसे महाराज हमारे फकीर, ऐसे शिष्य, ऐसे साधना करने वाले जन दीनानाथ परमात्मा की दरगाह में जाते हैं। जन मुरीद की आशिकी पीरू पेरू माए। पीरू के पेरू लगे जिन तगे कामना पूर। लगे बंदगी रब की जगे साच सतसूर। जगे सात सतसूर दूज दिल तजी दुरासा। गया एक एक तार अडिग नहीं हो ये बिनासा। रामचरण बेफिकर जे तिनके मुंडे नूर। पेरू के पेरू लगे जिन तगे कामना कूर। महाराज हमारे की जो पीरू के पेरू लग जाते हैं, यानी सदगुरु के चरणों में लग जाते हैं, उनका शरणा ले लेते हैं, उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं स्वतः ही, शरणा लेते ही। ए सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई। भजन की आंसू करम कटेला और कटे पलक के। तो पीरू के पेरू लगे जिन तगे कामना कूर। ये कूर है कामना, क्रूर है, खराब है, वो समाप्त हो जाती है सदगुरु के चरणों में जाने से। लगे बंदगी रब की जगह सांच सतसूर। सदगुरु के चरणों में जाने का पराक्रम देखो कि रब की बंदगी में लग जाता है, राम जी की नाम सुमरन में सेवा में लग जाता है। और जगह सात सचसूर, उनके घट के भीतर सांच सत जागृत होता है, और वो सांच और सत सूरवीरता देता है, सिंधु राग बजाता है, सुरापा आ जाता है। जगह सांच सतसूर दूज दिल की तजी दुराशा। और दूसरे दिल में जितनी भी दुराशा थी, शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, वो सब छूट गई। गया एक एक तार अडिग नहीं हो ये बिनासा। अब ऐसा एक तार पकड़ लिया, लीव लग गई, भगत निशान अडिग ले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। तो गया एक एक तार अडिग नहीं हो ये बिनासा। ऐसा अडिग हो गया भक्ति में, अखंडित भक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। तो गया एक एक तार अडिग नहीं हो ये विनाशा। अब उनका विनाश नहीं होता, अब वो बार बार जन्म मरण में नहीं आते, अब जमराज उन्हें बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं करा सकते। रामचरण बेफिकर जे तिनके मुंडे नूर। महाराज हमारे कि वो अब बेफिकर हो सकते, उनको अब कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, त्रास नहीं है। तो जिनके चिंता नहीं हो, दुख नहीं हो, त्रास नहीं हो, उनके मुंह पर नूर रहता है, ऐसे पहचान हो जाती है कि उनके मुख पर चिंता है कि नूर तेज है। जिनके मुख पर तेज है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और जिनकी चिंता होती है वो उदास रहते हैं, मुंह लटका हुआ रहता है। वो मुंह पे नूर से पता चलता, रामा नाम नूर वाला मुख पर सो। घटे शरीर माया से मोह घटे, क्या दास करिए। ऐसी बात कबीर साहब कहते, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, दुख से घटे शरीर। दुख हो गए तो शरीर पतला हो जाए। माया से मोह घटे, माया से मोह घटे, माया होने पर मोह घट जाता है। रामचरण बेफिकर जे जिनके मुंडे नूर। जो बेफिकर है उनके मुंह पर नूर रहता है। जिनको कोई ना कोई फिक्र लगती है तो उनका नूर उतर जाता है। तो रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज कुंज प्रकाश। ये द्योतक है, ये इस बात का बताता है मुंह कि आपके मुंह पर नूर है, इसका मतलब आपको कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं। और नूर नहीं है, नूर उतर गया
टेंशन है। शकल से मालूम पड़ जाता है। बता रहे कि रामचंद्र बेफिक्र जे तिनके मुंडे नूर, बेफिक्र है उनके मुंडे पर नूर से पता चल जाए कि कैसी उनकी शक्ल है। पीरू के पेरू लगे तिनके तगे कामना कूर, पीर पंजा सिर पर धरिया, धरिया एक एक तार, गया सबूरी बंदगी धनी उसका दीदार। क्या करूं? पीर पंजा सिर पर धरिया, पंजा किसको कहते हैं? पीर किसको कहते हैं? सदगुरु। सदगुरु का हाथ वरदस्त किसी शिष्य के सिर पर धर देते हैं और धरिया एक एक तार, और हमेशा धरा ही रखते हैं। हाँ, लगातार। तो गया सबूरी बंदगी धन उसका दीदार, तो जिसके ऊपर सदगुरु का वरदस्त हो जाता है वो सबूरी और बंदगी प्राप्त कर लेता है। महाराज फरमा रहे कि जिसके ऊपर ऐसा सदगुरु का हाथ है उसका दर्शन करना भी लाभदायक है, बहुत दिन है। जिस शिष्य के ऊपर सदगुरु का वरदस्त है उस शिष्य का दर्शन करने में दिन है। धन उनका दीदार, उनके दर्शन भी यदि आपको होते हैं तो आपको भी लाभ मिलता है। गरबा गुण गरबा चलन शिर गरबा गुरु पीर, गरबा मत गरबा मता गरबा ज्ञान गंभीर, गरबा ज्ञान गंभीर भजन गरबा नित जाके, गरबा दृढ़ बेराग हरस रस स्वादनता के, रामचरण ऐसे न संग चंचल मन होए थीर, गरबा गुण गरबा चलन शिर गरबा गुरु पीर। महाराज फरमा रहे हैं कि गरबा गुण यानी गहरे गुण, गरबा चलन गहराई वाला चाल चलन, शिर गरबा गुरु पीर जिसके सिर पर गहराई वाले गुरु है, पीर है, वही शिष्य के अंदर गहरे गुण होंगे और उसका गहरा चाल चलन गहरे पेटे का होगा। गरबा मत गरबा मता गरबा ज्ञान गंभीर, जो इस प्रकार से गहरे पेटे के हैं तो उनका मत, उनका मता, उनका ज्ञान गंभीर है उनके पास। गरबा ज्ञान गंभीर भजन गरबा नित जाके, उनके हमेशा जो है गहरा भजन बना हुआ है, भजन की रीत बनी हुई है गट के भीतर। गरबा दृढ़ बेराग हरस रस स्वादनता के, उनका जो है ना बेराग भी बड़ा दृढ़ है, गहरा बेराग है, और हरस रस स्वादनता के, उनको स्वादों से और संसार के रसों से कोई हर्षिता नहीं है। रामचरण ऐसे न संग चंचल मन होई थीर, ऐसे गुरु मिल जाए या ऐसा शिष्य मिल जाए तो उनका संग करोगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपका भी चंचल मन स्थिर हो जाए। गरबा गुण गरबा चलन सिर गरबा गुरु पीर, पीर सवाल सिर दस्त की साबूती दिल माय, रामचरण जे फकरा जा और फिकर कोई नाय। यहाँ पे फकीर वही है जिसे और कोई फिकर नहीं, चिंता नहीं, और दिल में साबूती है। साबूती क्या है? पूर्णता, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, तृष्णा नहीं। और पीर सवाल सिर दस्त, ऐसे सिर पर उनका पीर का सदगुरु का वरदस्त है। मुरसद मुरीदा महर करी दिया फकीरी हाल, दीन दरा दिखलाइया पलट दुनी की चाल, पलट दुनी की चाल एक एक तार धराया, फिकर जिकर करी रद्द अले ओजूद लिखाया, रामचरण सजदा करे उर अंदर सदा खुशियाल, मुर्शद मुरीद महर करी दिया फकीरी हाल। हमारा तुम्हारे कि मुर्शद यानी गुरु, सदगुरु, मुरीद यानी शिष्य, पर महर करके उसे फकीरी हाल देते हैं,
ऐसे चिंता से मुक्त करने का हाल, सद्गुरु का ज्ञान चिंता से मुक्त कर देने वाला। और दीन दर्रा दिखलाइया पलट दुनिया की चाल, दीन की दीनानाथ की परमात्मा का रास्ता बता दिया, दुनिया की चाल पलट दी। जो दुनिया के रास्ते पर जा रहा था, दुनिया के रास्ते से हटाकर परमात्मा के रास्ते लगा दिया। दीन दर्रा दिखलाइया, दर्रा यानी रास्ता, पलट दुनिया की चाल एक एक तार धराया, ऐसा एक तार परमात्मा से जोड़ दिया, लीव जोड़ दी, संबंध जोड़ दिया, संबंध करा दिया परमात्मा से। फिकर जिक्र करी रद्द अलय ओजूद लिखाया, उनकी जितनी भी फिक्र थी, जितनी भी जिक्र थी, वो सब रद्द कर दी। और इस वजूद यानी शरीर के अंदर अल्लाह उसको लखने में आ गए, राम जी लखने में आ गए इस गट में ही। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। रामचरण सजदा करे और अंदर सदा खुशियाल। महाराज फरमाने के जो ऐसे सदगुरु को सजदा करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनका लाभ प्राप्त करते हैं, वो हमेशा अंदर से खुशी रहते हैं। मुर्शद मुरीदा महर करी दिया फकीरी हाल, ऐसे मुर्शद ने मुरीद के ऊपर महर की और उसको फकीरी का हाल दिया, चिंता मुक्त किया, निर्भय पद की प्राप्ति कराई। गुरुमुख चाले आस्ति आस्तिक लिया ज्ञान, बेराग दिशा आस्ति लिया आस्तिक उर ध्यान। आस्तिक उर ध्यान जहाँ नास्ति बुद्धि नाही, नास्ति जाने लक्ष्य आस्ति के माही। आस्ति बुद्धि को रामचरण जहाँ तहाँ सन्मान, गुरुमुख चाले आस्तिक लिया ज्ञान। महाराज फरमाने की जो आस्तिक है, गुरुमुख चाले आस्तिक लिया ज्ञान, सदगुरु के ज्ञान को लेकर जो आस्तिक है, जिन्हें विश्वास है, नैचा है, प्रतीति है, वो हमेशा गुरुमुखी रहता है, गुरु के ज्ञान का अनुसरण करता है, फॉलो करता है, पालन करता है। बैराग दिशा आस्ति लिया आस्तिक उर ध्यान, बैराग की दिशा में उसका विश्वास है, आस्तिकता है, और उर में ध्यान की आस्तिकता है। बुद्धि के ऊपर वैराग की आस्तिकता है और हृदय में ध्यान की आस्तिकता है। आस्तिक और ध्यान जहाँ नास्तिक बुद्धि ना ही, और उनकी नास्तिक बुद्धि नहीं है, अविश्वास की बुद्धि नहीं है, संदेह की बुद्धि नहीं है। केश बराबर हाथ रो जैन सराखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। नास्ति जहाँ नहीं लक्ष्य आस्ति के माई, मतलब जहाँ थोड़ी नास्तिक आ गई, नास्तिकता आ गई, अविश्वास आ गया, भरोसा नहीं किया, तो महाराज फरमाने कि उसमें सदगुरु जो लक्षण बनाना चाहते हैं, अंग लक्षण वो नहीं बनेंगे उसमें शिष्य में। लक्ष्य तो आस्ति में ही मिलेंगे, आस्तिकता रखोगे तो लाभ मिलेगा, श्रद्धा रखोगे तो लाभ मिलेगा, विश्वास करोगे तो लाभ मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। आस्तिक बुद्धि को रामचरण जहाँ तहाँ सन्मान, ऐसी आस्तिक बुद्धि, विश्वास की बुद्धि, नैचे की, प्रतीति की, दृढ़ता की बुद्धि को महाराज फरमाने उसको सम्मान करते हैं। गुरुमुख चाले आस्तिक लिया ज्ञान, ऐसा आस्तिक हमेशा गुरुमुखी रहता है और गुरु का कृपा प्राप्त करता है, और कृपा प्राप्त करके परम पद को इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम